हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा। कोरोना से फिलहाल देश के हालात खराब हैं। कोरोना रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। लगातार 5वें दिन 3 लाख से ज्यादा नए मरीजों के आंकड़े सामने आए। इस वक्त पूरी दुनिया में मरीजों की संख्या के हिसाब से हम नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान भारत में 2806 लोगों की मौत भी हुई। भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 28 लाख से ज्यादा है। वहीं करीब 2,18,000 से ज्यादा लोगों को इलाज के बाद ठीक भी किया जा चुका है। कोरोना के खात्मे के लिए देश में लगातार वैक्सीन अभियान भी जारी है। अब तक करीब 14 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। भारत में अगर पिछले 3 दिनों के कोरोना ग्राफ की बात करें तो 22 अप्रैल को 6,32,320 केस दर्ज किए गए थे और इस दौरान 2,256 लोगों की जान गई। 23 अप्रैल को 3,44,949 लोग संक्रमित हुए और 2,620 लोगों की मौत हुई। 24 अप्रैल को 3,46,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हुए थे और 2,624 लोग मौत का शिकार हुए। और अब बात 25 अप्रैल की करें तो 3,49,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए और 2,767 लोगों की मौत दर्ज की गई। वहीं पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़ा अब कोरोना के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। वहीं बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, यूपी, दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक कोरोना शहर दर शहर काल बनकर लोगों की जिंदगी छीन रहा है। तमाम एक्शन के बावजूद कोरोना देश में अब अनकंट्रोल्ड हो चुका है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना के 22,933 नए मामले दर्ज किए गए और इसी दौरान 350 लोगों की मौत हो गई। कल दिल्ली सरकार ने कोरोना विस्फोट पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन को 2 मई तक के लिए बढ़ा भी दिया। दिल्ली में आज से 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ चुका है तो इसका पालन दिल्ली पुलिस सख्ती से करवा रही है। हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे की ग्राउंड रिपोर्ट ली। राजधानी दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन फिर से बढ़ाया गया है और इस लॉकडाउन का आज पहला दिन है। इससे पहले भी 1 हफ्ते का लॉकडाउन रहा था जो आज सुबह 5 बजे खत्म हुआ था, लेकिन 5 बजे के बाद दूसरा लॉकडाउन शुरू हो गया है। इस वक्त हम नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाला जो एंट्री है डीएनडी पर, यहाँ पर है मौजूद हैं। आप देखिए कि तमाम दिल्ली पुलिस के जवान इस वक्त सड़कों पर है, पिकेट लगाई हुई है। तमाम गाड़ियों को रोककर चेक किया जा रहा है। एक एक पिकेट पे जो है गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उसके अलावा कोई भी शख्स दिल्ली में घर से बाहर ना निकले। लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि उनके पास लॉकडाउन को एक्सटेंड करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। फिलहाल लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप घर से बाहर ना निकले। सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज से जो हैं लोग वही घर से बाहर निकल सकते हैं। तो आप तस्वीरें देखें कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान जो नोएडा की तरफ से दिल्ली में एंट्री हो रही है उन गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग कर रहे हैं और जिनके पास एसेंशियल कमोडिटी के पास नहीं है या आई कार्ड नहीं है उन पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है या जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ उनके चालान काटे जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा दें कि ये नोएडा से दिल्ली की तरफ एंट्री करने वाली पुलिस की पिकेट है जहां पर डीएनडी पर चेकिंग की जा रही है और किसी भी तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली में ऑक्सीजन का आपातकाल कब खत्म होगा, इस मामले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फिर से सुनवाई करेगा। दिल्ली के कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट आज इसी मामले पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करेगा। इससे पहले शनिवार को कोर्ट दिल्ली में ऑक्सीजन की धीमी सप्लाई को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। साथ ही सख्त लहजे में यह भी कहा था कि अगर किसी ने इसे रोकने की कोशिश की तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच दिल्ली के लिए 70 टन ऑक्सीजन लेकर रायगढ़ से चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज दिल्ली पहुंचने वाली है। वहीं बेड्स की कमी से जूझ रही दिल्ली को भी आज बड़ी राहत मिलने जा रही है। देश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर फिर से तैयार हो चुका है। 500 बेड वाले इस अस्पताल को चलाने की जिम्मेदारी आईटीबीपी को दी गई है। पिछले साल ये सेंटर दिल्ली वालों के लिए लाइफलाइन साबित हुआ था। उम्मीद यही है कि इस बार भी ये लाइफलाइन साबित हो।
ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे सहयोगी कुमार सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, लगातार आपकी रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, कैसे सड़कों पर आज जो सिर्फ इमरजेंसी वाली भीड़ है, जो दूसरे हफ्ते का लॉकडाउन लागू किया गया उसके आज पहले दिन नजर आ रही है। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन के संकट से लेकर दिल्ली के हालात पर नजर डालें तो क्या क्या अपडेट्स आपके पास है? देखिए, दूसरे लॉकडाउन का आज पहला दिन है और 19 अप्रैल से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री ने एक हफ्ते का एक्सटेंड किया है। उनका साफ ये कहना है कि क्योंकि अभी फिलहाल सरकार के पास कोई दूसरा ठोस उपाय नहीं है, तो लिहाजा लॉकडाउन एक्सटेंड करना उनकी मजबूरी है। फिलहाल इस वक्त हम दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर मौजूद हैं, DND फ्लाईवे के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखें जो दिल्ली पुलिस है, जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, उनकी तैनाती की गई है। इसके साथ साथ एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। जो भी शख्स लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मास्क नहीं पहना तो चालान काटे जा रहे हैं और सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज से जो भी शख्स है उसी को ही इस लॉकडाउन में एग्जम्पशन दिया गया है। तो यानी कि तस्वीर साफ है। यही तस्वीर आपको दिल्ली के अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगी, क्योंकि किसी भी तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स तक दिल्ली में लगाई गई है ताकि लॉकडाउन का पालन करवाया जा सके लोगों से। और जो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए लगातार पुलिस इस वक्त सड़कों पर काम कर रही है। जी बिल्कुल, और लगातार हम रिपोर्ट्स आपसे ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज दिल्ली के लिए दो राहत की बात यह है कि कुछ ऑक्सीजन भी 70 टन पहुंचने की उम्मीद जताई गई है और 500 बेड का कोविड केयर अस्पताल भी बनकर तैयार है। ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए केंद्र सरकार भी एक्शन में है। इस वक्त कोरोना से जंग के लिए सबसे बड़े हथियार ऑक्सीजन की कमी को तत्काल खत्म किया जाए, इसके लिए मोदी सरकार ने ऑर्डर जारी किए हैं। देश में अगले आदेश तक ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेडिकल जरूरत के लिए ही किया जा सकता है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि पूरे देश में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में बिना रुकावट के सप्लाई किया जाए और इसके लिए इंडस्ट्रियल इस्तेमाल पर अब रोक लगाना अनिवार्य हो चुका है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के लिए भी अच्छी खबर। आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस से टैंकर लखनऊ पहुंचने वाली है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस 2 से बोकारो से 4 टैंकर लखनऊ आएंगे और इसके साथ ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस 3 भी आज शाम तक उत्तर प्रदेश पहुंचने वाला है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस 3 में 5 ऑक्सीजन टैंकर हैं। हालांकि अब तक तय नहीं है कि पांचों टैंकर लखनऊ उतारे जाएंगे या फिर इनमें से कोई रास्ते में यानी वाराणसी भी पहुंचेगा। शनिवार को भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस 1 से ऑक्सीजन यूपी पहुंचाया गया था। इसमें 2 टैंकर थे, जिनमें से एक लखनऊ के लिए जबकि दूसरा वाराणसी के लिए था। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। अमेरिका ने अपने रुख में बड़ा बदलाव किया है और अब भारत को वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल की सप्लाई पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को बचाने के लिए भी अमेरिका की तरफ से तुरंत रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट्स, वेंटिलेटर्स और PPE किट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। रविवार को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और NSA अजीत डोवल के बीच बातचीत हुई और इसी बातचीत के दौरान मुश्किल वक्त में अमेरिका ने भारत की मदद करने का फैसला किया। इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल के इंपोर्ट पर बैन लगाया हुआ था, लेकिन अब इस रोक को हटा लिया गया है और इस वजह से वैक्सीन निर्माताओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब उसी फैसले पर नरम पड़ते हुए अमेरिका ने भारत को बड़ी राहत दी है। इस पूरे मामले पर व्हाइट हाउस की ओर से एक बयान जारी किया गया है और भारत को मदद का आश्वासन दिया गया। भारत में बन रही कोविशील्ड वैक्सीन के लिए जिस कच्चे माल की जरूरत है, अमेरिका उसे तुरंत मुहैया कराएगा। साथ ही भारत को रैपिड टेस्ट किट, वेंटिलेटर्स और PPE किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। अमेरिका भारत को तुरंत ऑक्सीजन और उससे जुड़ी सप्लाई देने का विकल्प भी ढूंढ रहा है। अमेरिका कुछ एक्सपर्ट की टीम भेजेगा जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, USAID, अमेरिकी दूतावास और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगी। कोरोना के खिलाफ जंग में अमेरिका के साथ ही इंग्लैंड और फ्रांस भी खुलकर भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं। इंग्लैंड से 600 मेडिकल डिवाइसेस समेत ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत को भेजे जा रहे हैं। इन उपकरणों में 495 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 120 वेंटिलेटर्स शामिल हैं। इंग्लैंड से सहायता की पहली शिपमेंट मंगलवार को दिल्ली पहुंचने वाली है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते तक पूरी खेप भारत पहुंच जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों से जूझ रहे भारत को देख फ्रांस भी मदद के लिए आगे बढ़ा है। फ्रांस आने वाले दिनों में मेडिकल
मेडिकल ऑक्सीजन क्षमता के साथ भारत की मदद करने की योजना पर काम कर रहा है। इसी के साथ ही जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और यूरोपीय संघ ने भी भारत की मदद करने की घोषणा की है। और अब आपको दिखाते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने क्या कहा। हम एक मित्र और भागीदार के तौर पर कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। संकट के ऐसे समय में भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। रुक करते हैं, हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, भारत एक ऐसे क्राइसिस से जूझ रहा है और इस वक्त में अलग अलग देश हमारे साथ खड़े हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि सभी का सहयोग मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कल चिंता का विषय था कि उत्तर प्रदेश वैक्सीन के लिए जरूरी कच्चे माल पर माफ कीजिएगा, जो अमेरिका ने बैन लगाया हुआ था, जो बाइडेन ने अब उस पर छूट दे दी है और अब ये देश में पहुंच पाएगा। इसे लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए ज्योति, कल ही ये स्टेटमेंट आया है व्हाइट हाउस की तरफ से, जिसमें साफ किया गया है कि जो रॉ मटेरियल, जो दवाई बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जो अमेरिका में है, उस पर पहले अमेरिकी सरकार ने जो है वो अब बैन लगाया हुआ था। लेकिन कल भारत के लिए एक एक्सेप्शन जो है अमेरिका ने किया है, वो बैन लिफ्ट कर दिया गया है भारत के केस में। तो अब जो एस्ट्राजेनेका, जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए जो कुछ रॉ मटेरियल है जिसकी अवेलेबिलिटी अमेरिका में है, वो अब भारत आ पाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि ऑक्सीजन से लेकर के जो तमाम पीपीई किट्स हैं या और तरह के गेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव गेयर्स, वो अमेरिका भारत तक पहुंचाएगा। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम से भी मदद का आश्वासन भारत को मिला है। 495 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो हैं वो यूके भारत को भेजेगा। ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार को भारत में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा फ्रांस ने ऑक्सीजन सप्लाई का भरोसा भारत को दिया है। पूरी दुनिया के तमाम जो मुल्क हैं वो इस वक्त भारत को अपनी सहायता भेज रहे हैं। हमने भी वैक्सीन मैत्री के जरिए तमाम मुल्कों तक जो है वैक्सीन भेजी थी, या जो प्रयास भारत की तरफ से किए जा सकते थे वो किए थे पहली वेव जब कोरोना की थी दुनिया में। अभी दूसरी वेव में क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं और ऑक्सीजन की कमी खासतौर पर पूरे देश में देखी गई, खासतौर से राजधानी दिल्ली में हमने देखा कि बहुत ज्यादा बुरे हालात ऑक्सीजन की कमी से हुए। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि ज्यादातर मुल्क जो है वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स या ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो अच्छे से पूरी तरह से इंश्योर की जाए। विजय लक्ष्मी, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की जो वैक्सीन डिप्लोमेसी थी उसका ये नतीजा है, उसका भी फायदा है कि आज तमाम देश हमारे साथ खड़े। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका कच्चे माल पर से बैन हटाने के लिए तैयार हो गया है, जो वैक्सीन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, और अब जल्द से जल्द इसे इंडिया इंपोर्ट किया जाएगा। इधर कोरोना वायरस महामारी से जंग लड़ रहे भारत के साथ अब संयुक्त अरब अमीरात भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यूएई ने सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में रंग दिया और इस इमारत पर #स्टे स्ट्रांग इंडिया का मैसेज दिया गया। साथ ही यूएई में भारतीय दूतावास की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि भारत कोरोना के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ रहा है, ऐसे में उसका दोस्त यूएई अपनी शुभकामनाएं भेजता है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद देखिए मेरठ के केएमसी अस्पताल में आधी रात क्यों मचा हंगामा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।